आ जाती है पीएमसीएच में, वो जो भीड़ होती है, आधे लोग तो वहीं मर जाते हैं, उनको सुविधाएं नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती है। जब हम यहाँ वही मोहल्ला क्लिनिक टाइप के तर्ज पे हम ला देंगे हॉस्पिटल को, तो हमारे यहाँ की जनता को एक सुविधा मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा कि उस क्लिनिक में कोई नहीं कोई तो 2-3 स्टाफ तो होंगे। तो इस तरह से वहाँ हमने रोजगार दिया। फैक्ट्री यदि मैं लगाती हूँ 500,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ये हम लोग का मोटिव। आप देख रहे हैं शाहबाद का नंबर 1 डिजिटल चैनल हमारा बिहार न्यूज, खबर भी असर भी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए और सभी पार्टियों में इसको लेकर खलबली मच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ तरारी प्रखंड की आम आदमी से उम्मीदवार हैं कुमारी संजना उर्फ रंजना सिंह। मैडम, अभी आप तरारी विधानसभा के दौरे पर निकली हुई हैं, क्या कहिएगा मैडम? मेरा ये कहना है कि आज तक 51 से हमारे यहाँ तरारी विधानसभा में इलेक्शन हो रहा है, और कभी ये तरारी विधानसभा था, फिर पीरो विधानसभा क्षेत्र हुआ, फिर तरारी निर्वाचन क्षेत्र हुआ। और हम तब तक से देख रहे हैं क्या कि जितने उम्मीदवार आते हैं, विधायक के उम्मीदवार आते हैं, नली गली और सड़क का आश्वासन देके चले जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ उद्योग धंधे की सबसे बड़ी किल्लत है और कमी है। हमारे युवा दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं। 50-60 लोगों को मैं लॉकडाउन में लेकर के आई थी, क्योंकि मैं एक समाज सेवा के कार्य से भी जुड़ी रही हूँ। पहले मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी और मैंने देखा क्या कि एक आम पब्लिक को अगर वो अनडिसिप्लिन वे में हमारी ऑफिस में घुसने की कोशिश करता था तो हम लोग रोक देते थे, लेकिन एक मंत्री के चमचे को यदि मैंने रोका तो हमारे मोबाइल नंबर पे धमकियां आने लगती थी कि आपकी हिम्मत कैसी हो गई, आपकी पावर कैसी हो गई कि आपने रोक दिया। ये हमारी यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है। हमारे लिए योग्यता होती है यूपीएससी क्रैक करना एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए, एक चपरासी के लिए योग्यता होती है कि बीए पास होना, मैट्रिक पास होना, लेकिन एक नेता की कोई योग्यता नहीं होती है। वही नेता केवल आश्वासन देके जाता है कि नली गली ठीक कराएंगे, सड़क ठीक कराएंगे, जबकि हमारे यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है। ये आप सरकारी सेवा में थे, उसके बाद आपने राजनीति में कदम रखना क्यों मुनासिब समझा? इसलिए मुनासिब समझा कि आप जानते हैं कि मैं एक बीटेक के स्टूडेंट हूँ। बीटेक के बाद मैंने एमबीए किया। हमारे जैसे एनआईटीएन आईआईटीएन क्या करते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, लेकिन वो जब आपके मंत्री के पास पहुँचता है तो वो उसी को एक्जीक्यूट कराना चाहते हैं जिसमें उनका कमीशन तगड़ा होता है, जो इसको वो चाहते हैं कि एक्जीक्यूट हो, जिसमें उनके चमचे जिसको वो देना चाहते हैं प्रोजेक्ट और वो उसके लायक एबिलिटी रखता है, वही प्रोजेक्ट को वो एक्जीक्यूट कराते हैं। हमारा प्रोजेक्ट जो आम जनता के लिए हम बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट को फाड़ करके डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो ये कारण है हमारे यहाँ बिहार में डेवलपमेंट नहीं होने का। मैडम, तरारी विधान से आप चुनाव लड़ रही हैं, तरारी विधानसभा की आम आदमी के उम्मीदवार भी हैं। आपका तरारी विधानसभा का मतलब लक्ष्य क्या होगा, विकास का मुद्दा आपका क्या होगा? विकास का मेरा मुद्दा होगा यहाँ फैक्ट्रियों को एस्टेब्लिश करना, जैसे कि मोबाइल चार्जर की फैक्ट्री हो गई, एलईडी बल्ब की फैक्ट्री हो गई, जिससे कि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। मैं आज भी एक एलईडी बल्ब बना सकती हूँ, मोबाइल चार्जर बना सकती हूँ। अपने यहाँ के युवा को मैं ट्रेंड करूँगी, उस लायक बनाऊँगी कि जैसे दिल्ली में घर घर में फैक्ट्री है, गाजियाबाद में एनसीआर में घर घर में फैक्ट्री है, वही चीज़ मैं यहाँ लाना चाहती हूँ। क्योंकि हमारा भोजपुर और रोहतास धान का कटोरा माना जाता था, लेकिन धान की कीमत यहाँ पर क्या है, कौड़ियों के मोल में है, कौड़ियों के मोल में बिकता है। मैं अक्टूबर से यहाँ समाज सेवा का कार्य भी कर रही हूँ। जब मैं गई कंबल बांटने का भी मैंने काम किया, वहाँ देखा क्या लोग रो रहे थे, मैडम धान बिक गया है और धान खरीदने वाला कोई नहीं है। और हमारे यहाँ भूमि नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है भूमि नहीं बढ़ रही है। 1 बीघे में किसी का 4 लड़का है, किसी के पास कट्ठे भर जमीन नहीं है, वो कौन सा उद्योग धंधा करेगा? आप मुझे बताइए, उद्योग धंधा का साधन आपके यहाँ है का? लॉकडाउन में आपकी लेबर फंस गई, पैदल चलते चलते यहाँ बिहार आते आते मर गई। आपने कहा कि मेरा तो कोई एम्प्लॉय बाहर जाता ही नहीं है कमाने के लिए। 45 लाख लोग कहाँ से आ गए? कोरोना का आपने क्वारंटाइन सेंटर बनाया तो कहीं पर थाली पीटी जा रही है कि खाना नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ कोरोना में कोई व्यवस्था बिहार में नहीं करी गई। आज कोरोना आपके यहाँ बिहार में बढ़ा है,
जबकि ये धरातल पे नहीं है कि आज कोरोना है, आपने उसको पहले रोका होता तो ये कोरोना जैसी महामारी आपके यहाँ नहीं आई होती। क्वारंटाइन सेंटर में आपने मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया। आज भी ना तो मास्क की व्यवस्था की जाती है, ना सैनिटाइजर की व्यवस्था। कुछ NGO हैं, हम जैसे सोशल वर्कर हैं जो कि गांव-गांव में बांटते हैं। ऑक्सीमीटर ये आप देख रहे होंगे, इस ऑक्सीमीटर से हमारी टीम हम लोगों ने बनाई है, पंचायत लेवल पे बनाई है। वो ऑक्सीमित्र जाते हैं, वहाँ पर चेक करते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपका ब्लड प्रेशर का लेवल कितना है। ऑक्सीजन लेवल यानी 95 से कम है तो यानी कि दिन आप कोरोना में कभी भी कोरोना के गिरफ्त में आ सकते हैं। आपकी यानी कि इम्यूनिटी पावर कम है। ये जबकि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। गवर्नमेंट का क्या होता है कि रजिस्टर में एंट्री पहले होती है, इंस्टीट्यूट बाद में होता है, ताकि आयोग आएगा, ऑडिट टीम आएगी, आप दिखा सकते हैं। क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रही हूँ, हम लोग रजिस्टर मेंटेन करके रखते थे कि भाई मंत्री जी फंस जाएंगे। वहाँ से हमारे ऊपर से आता था कि भाई रजिस्टर में एंट्री हुई नहीं हुई, रिपोर्ट आपका तैयार है नहीं है, तैयार है। आप फील्ड में नहीं उतरते हैं कि जितना रिपोर्ट तैयार किया गया है उस रजिस्टर पे क्या वो एक्जीक्यूट हुआ है गाँवों में, क्या वो पंचायत लेवल पर एक्जीक्यूट हुआ है। मैडम एक सवाल है कि बिहार में NDA और महागठबंधन का काफ़ी मतलब वर्चस्व है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है बिहार में? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी 2 मंथ पहले बनी थी और लोगों ने उसको पूर्ण मेजोरिटी से वोट किया। आज वो पार्टी वहाँ अपना कारनामा दिखा चुकी है, अपना विकास दिखा चुकी है, जिससे कि लोग यहाँ भी सहमत हैं। अगर 3-4 लोग जहाँ मिल जाते हैं वहाँ खिचड़ी पकती है, दलाली होती है, वहाँ विकास नहीं होता है। आपका मोटो सीट लेना है, आपका मोटो विकास कभी रहा ही नहीं। आपको सत्ता लेना है कि हम सत्ता में कभी भी आ जाएं। जब आपके लिए राजद खराब नहीं है, आपके लिए BJP खराब नहीं है, आपके लिए कांग्रेस खराब नहीं है, आपकी विचारधारा क्या है, आपका प्रिंसिपल क्या है जिसके बदौलत आप पब्लिक के बीच में आना चाहती हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। आपका तो है कैसे भी हमको सत्ता मिल जाए, नहीं। लोग यहाँ की जनता जान चुकी है कि हमको अल्टरनेट एक पावर चाहिए जिसको हम लोग सपोर्ट कर सकें। यहाँ खरीद फरोख्त की ज़रूरत नहीं है, यहाँ विकास की ज़रूरत है। जो दलाली ये गठबंधन करती है यहाँ पे इतने से पे अभी तक से डिक्लेयर उनका कैंडिडेट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि सीटों पे इतना इनका मतभेद है, इतना महाभारत चल रहा है कि जल्दी डिक्लेयर होने वाला इनका महाभारत नहीं है। हम ऐसे महाभारत में नहीं हैं। हमारा विकास मुद्दा है, हमारा सीट मुद्दा नहीं है। वहाँ सीट मुद्दा है, वहाँ विकास मुद्दा नहीं है। क्या लग रहा है कि तरारी विधानसभा में आप जो अभी उद्योग धंधे लगाने की बात कही है, क्या मतलब ये आपका जो कहना है ये सफल हो पाएगा? जी हाँ, सफल हो पाएगा क्योंकि हमारे पास फंड की कमी रहती है। आज भी मैं खोल सकती हूँ वो फैक्ट्री, लेकिन उसके लाइसेंस, उसकी फंडिंग पावर मेरे पास नहीं है। दूसरी चीज़, हम यहाँ हॉस्पिटल भी खोलना चाहते हैं फतेहपुर जैसी जगहों पे जो छोटी छोटी जगह हैं, ताकि लोगों को सुविधाएं मिले। आज भी यहाँ की जनता पटना जाती है, PMCH में वो जो भीड़ होती है, आधे लोग तो वहीं मर जाते हैं, उनको सुविधाएं नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती है। जब हम यहाँ वही मोहल्ला क्लिनिक टाइप के तर्ज पे हम ला देंगे हॉस्पिटल को, तो हमारे यहाँ की जनता को एक सुविधा मिलेगी, रोज़गार भी मिलेगा कि उस क्लिनिक में कोई नहीं कोई तो 2-3 स्टाफ तो होंगे। तो इस तरह से वहाँ हमने रोज़गार दिया। फैक्ट्री अगर यदि मैं लगाती हूँ 500,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये हम लोग का मोटिव है। मैडम, आप तरारी विधानसभा क्षेत्र में घूमे, जनता का मतलब समर्थन आपको कितना देखने को मिल रहा है आपके प्रति? लोग रात में भी गाड़ियाँ रुकवाते हैं और लोग, मैं चूँकि सहार प्रखंड की लड़की हूँ और सहार प्रखंड की मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि इंजीनियरिंग में मैंने नाम रोशन किया है इस प्रदेश में, तो उन लोगों को पूर्ण मेरे पे भी भरोसा है, पार्टी पे भी भरोसा है कि केजरीवाल जी की जो छवि है बिल्कुल बेदाग और बेदाग छवि है उनकी, और करप्शन मुक्त उनकी, भ्रष्टाचार मुक्त उनकी पार्टी है। तो लोग उसमें भी विश्वास करते हैं क्योंकि बहुत लोग, हमारे बिहार की तो आधी आबादी दिल्ली में ही जाती है कमाने के लिए, क्योंकि और तो कोई स्रोत है ही नहीं। तो उन लोगों को पता है कि वहाँ किस तरह का विकास हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है लोगों को इस पार्टी से और काफ़ी ज़्यादा लोग समर्थन करते हैं। रात में भी गाड़ियाँ रोकवाते हैं कि मैडम रुकिए, आप आम आदमी पार्टी से हैं, बहुत अच्छी पार्टी है। सबको पता है, एक का दुक्का को नहीं, सबको ये पता है कि जो गठबंधन की जो गवर्नमेंट है 15 ईयर, तो राजद को लोगों ने भी देखा,
जो उनकी गठबंधन की गवर्नमेंट थी, और यहाँ एनडीए को भी देखा और देख लिया कि कितना विकास भी हुआ है। क्या ऐसी बातें हैं जो आपके यहाँ कंपनियां नहीं लगती हैं? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में लग जाती हैं, दिल्ली में लग जाती हैं, मेट्रो सिटीज में लग जाती हैं। आपके यहाँ ऐसी क्या प्रॉब्लम है? क्या ज़मीनों की कमी है? यहाँ ज़मीन की भी कमी नहीं है। कितनी गैर सरकारी ज़मीनें यहाँ हैं, फिर भी आपके यहाँ कंपनी एक भी एस्टेब्लिश नहीं हो। आप तरारी विधानसभा की जनता से हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या अपील कीजिएगा? मैं यही अपील करूँगी कि जनता बिना किसी दलाल को वोट दिए हुए एक ईमानदार को वोट करे, शराब पे वोट न करे, अपने वोट को बेचे नहीं। मुर्गा भात जो बांटा जाता है यहाँ पे, दारू शराब जो बांटा जाता है, और गरीब जनता को उस समय प्रलोभन दिया जाता है, उस प्रलोभन के फेर में ना पड़े जनता। एक ईमानदार पार्टी को आज मैं ये लोगों को भी समझाती हूँ कि आज आपने 2 रुपये पकड़ लिया तो 20 रुपये के ही आपका हक मार लिया गया है, छीन लिया गया है। इस चीज़ों में आप न पड़ें। आप आज शराबबंदी है, जबकि आप गली गली में जाइए, शराबबंदी नहीं है, शराब का व्यापार हो रहा है। हमारे युवा भी उसमें लिप्त हो चुके हैं, क्योंकि और कोई उद्योग धंधा नहीं है। और आपने ये उद्योग धंधा फल फूल रहा है, जो कि एक गैर कानूनी चीज़ों में हमारे यहाँ के युवा बर्बाद हो रहे हैं। और आप जब इलेक्शन आता है तो करोड़ों रुपया आप जनता पे खर्च करते हैं, उनको खिलाने में, मुर्गा भात खिलाने में, दारू शराब बांटने में, और उन 500-500 रुपये लुटाने में। आप दलालों को पकड़ते हैं, आम जनता को आप पकड़ते ही नहीं हैं। तो ये मेरा कहना है कि मैं आम जनता तक पहुंचना चाहती हूँ। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और अगर खबर पसंद आए तो हमारा बिहार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहयोगी प्रियांशु के साथ मैं अमित तरारी।